बिहार में पहले चरण के चुनावी रण की तैयारी तेज हो गई है। शुक्रवार यानी 10 अक्टूबर को पहले चरण के उम्मीदवारों की नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। इस दौरान 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए कुल 1198 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल कर दिए हैं। लेकिन जानते हैं इस बार के नामांकन में क्या खास बात देखी गई है? वो ये है कि इस बार के बिहार चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को सभी पार्टियों ने हाशिए पर डाल दिया है। यहाँ तक कि आरजेडी जैसी पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टी जो मुस्लिम यादव समीकरण के बल पर अब तक चुनाव जीती रही है, उसने भी मुसलमानों को ज्यादा टिकट देने से परहेज किया है। आखिर बिहार में ये हो क्या रहा है? नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। बिहार विधानसभा 2025 के पहले चरण के लिए शुक्रवार को राजनीति से लेकर कला जगत तक के कई नामचीन उम्मीदवारों ने चुनावी रणभूमि में उतरने की औपचारिक शुरुआत कर दी है, जिसमें से कई लोग पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। जैसे कि भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने छपरा से नामांकन दाखिल किया है, तो लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने मधुबनी जिले की अलीनगर सीट से पर्चा दाखिल किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सिवान से, सम्राट चौधरी ने तारापुर से, तेजस्वी यादव ने राघोपुर से और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने इमामगंज से नामांकन दाखिल किया है। लेकिन विशेष बात यह है कि इस बार राजनीतिक दलों ने जिन जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया है उसमें मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या बहुत ही कम है। हालांकि बिहार की आबादी में मुसलमानों की कुल हिस्सेदारी लगभग 17.7% है और उत्तरी सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी तो लगभग बढ़कर 40% से भी ज्यादा हो गई है। लेकिन विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की उम्मीदवारों की लिस्ट में मुस्लिम नाम जो है वो बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही चुनिंदा नाम ही दिखाई दे रहे हैं। अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने राज्य के 243 विधानसभा सीटों के लिए 4 से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। या सोचिए, सीटें हैं 243, लेकिन कोई भी पार्टी 4 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दे रही है। हालांकि प्रशांत किशोर की जो नवगठित जन स्वराज पार्टी है उसने दावा किया है कि वो इस बार चुनाव में 40 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी और अब तक उसने 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर भी दिया है। लेकिन जन स्वराज एक छोटी पार्टी है और नई पार्टी है। बात यह है कि जेडीयू, आरजेडी जैसी स्थापित पार्टियां मुस्लिम कैंडिडेट उतारने से परहेज कर रही हैं और ये सब कुछ तब हो रहा है जब 87 यानी बिहार के 87 निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। उनके एकमुश्त वोट किसी भी उम्मीदवार के चुनावी भाग्य में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि राज्य के करीब 75% मुसलमान उत्तरी बिहार में रहते हैं। पिछले कुछ सालों में सीमांचल यानी के जिले जो हैं यानी कटिहार, पूर्णिया और अररिया में मुस्लिम समुदाय की आबादी 40% तक बढ़ गई है, जबकि किशनगंज में मुसलमान बहुसंख्यक हो गए हैं और उनकी आबादी हिंदुओं से भी ज़्यादा है। वहाँ पर कुल मुस्लिम आबादी यानी किशनगंज में कुल मुस्लिम आबादी जो है वो 68% से भी ज़्यादा है। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसने अब तक सिर्फ 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जबकि विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी नहीं की है। लेकिन उसने अब तक महज 3 मुसलमानों यानी कि पूर्व सांसद और कुख्यात माफिया सरगना मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा को रघुनाथपुर निर्वाचन क्षेत्र से, यूसुफ सलाहुद्दीन को सिबरी बख्तियारपुर सीट से और मोहम्मद इस्माइल मसूरी को कांटी सीट से आरजेडी ने टिकट दिया है। उधर भाजपा जिन 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उसमें से किसी पर भी उसने कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है, जबकि दूसरी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने भी अब तक सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों की घोषणा की है। और कांग्रेस के इस कदम में सवाल उठ रहा है कि जो राहुल गांधी ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व का आह्वान किया था, जो परसेंट के हिसाब से प्रतिनिधित्व देने का आह्वान किया था, वो बिहार में लागू क्यों नहीं हो रहा है। और वहीं दूसरी छोटी पार्टियों की बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है उसने सत्तारूढ़ एनडीए के हिस्से के रूप में 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसकी ओर से एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद कलीमुद्दीन को बहादुरगंज सीट से मैदान में उतारा गया है। एनडीए के अन्य 2 सहयोगी दलों जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा राज्य में 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इन दोनों ने भी किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। चुनाव रणनीतिकार संहिता बने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी अब तक 116 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जिसमें 21 मुसलमान हैं। बिहार में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी होने के बावजूद राज्य को लंबे समय से मुसलमान प्रतिनिधित्व में कमी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 1985 को छोड़कर कभी भी 10% से ज्यादा नहीं रही है। बिहार में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मुस्लिमों की उपेक्षा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख जो लालू यादव हैं उनको दावा करते थे कि उनकी पार्टी की चुनावी सफलता की कुंजी संयुक्त यानी MY समीकरण में छिपी हुई है, जो कि लगभग 17% मुस्लिम वोट और 14% यादव वोट को मिलाकर कुल 31% वोट बैंक बन जाता है।
इसी समीकरण ने राजद को 1990 से 2005 तक सत्ता में बनाए रखा, लेकिन इस बार दूसरी पार्टियों की तरह आरजेडी भी मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा नहीं कर रही है। पता नहीं क्या कारण है इसका। देखते हैं बिहार के चुनाव परिणाम क्या रंग दिखाते हैं। जय हिंद, जय भारत।